हेलो गाइस। जी हाँ गाइस, मैया योजना जो है ना बहुत ही पॉपुलर है अभी। मैया सम्मान योजना, देखिए यहाँ पे कई सारे हमारे पास महिलाएं आ रही हैं, कई सारी आ रही हैं हमारे प्रज्ञा केंद्र पे। इतनी परेशानी है उनको कि पता नहीं, मानो लगे कि बहुत बड़ा एकदम बोझ है इनके ऊपर। उसको 1000 रुपया का इंस्टॉलमेंट नहीं मिला तो खाक 2500 का इंस्टॉलमेंट मिलेगा। इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हुई है, ठीक है, तो नाम तो कटेगा ही कटेगा। देखिए क्या गलतियां आपने की हुई है, उस चीज को इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे और उसको आप सही कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करें। देखिए गाइस, वीडियो को शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है और हमारे चैनल पे जो है कि रेगुलर हैं, तो उनको बताते हैं हमने थोड़ा सा नाम चेंज किया हुआ है चैनल का, ठीक है। घबराए नहीं, चैनल वही है, 559 वीडियो अभी तक हमने अपलोड किया हुआ है। और इसके पहले आप जो है कि इस चैनल पे नहीं थे, इस चैनल में नए हैं, तो आप जो है कि बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड कर रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अपने जरूरतमंद हिसाब से जो भी वीडियो होगा आप प्लेलिस्ट वगैरह से ढूंढ के देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब शुरू करते हैं। क्यों नहीं मिल रहा है, कई लोगों को क्यों नहीं मिलेगा, इस तरीके से इस पे हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कहाँ गया, इधर हमने दे रखा था। देखिए सबसे पहला, जब आप जो है कि इस फॉर्म को भर रहे थे, ठीक है, उस समय आप जो है कि हड़बड़ी में, लालच में आके, हालांकि इस योजना का लाभ सबको मिलना चाहिए क्योंकि योजना है तो हम अप्लाई करेंगे ही। आपका डिटेल्स जो है ना मिसमैच था, आपका डिटेल्स ही सही नहीं था, ठीक है। आधार कार्ड में कुछ और नाम था या डेट ऑफ बर्थ कुछ और था, राशन कार्ड में कुछ और था डेट ऑफ बर्थ, या फिर जो है कि उसमें कुछ और नाम था, है ना। या फिर आप जो है कि 21 साल पूरा करने के लिए आधार कार्ड को करेक्शन करके जो है कि उसको आप अप्लाई करवा दिए होंगे फर्जी, कहीं आप जो है कि टाइपिंग करके आप एज को बढ़वा लिए होंगे और आपने अप्लाई किया हुआ होगा, है ना। इस तरीके से था, इस कारण से भी जो है कि आपका पैसा रुक गया होगा, नहीं आया होगा, आपका पास ही नहीं किया गया होगा। दूसरा गाइस, अगर आप जो है कि जमा कर भी दिए हैं हार्ड कॉपी को, ठीक है, या फिर हार्ड कॉपी आपका जो है कि जमा हुआ भी नहीं है, अगर आपने अप्लाई किया हुआ तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब जो फॉर्म होगा जमा आप तो कर ही दिए हैं, लेकिन जमा होने के बाद जो है कि वहां पता नहीं रख देते हैं कितना दिन तक, वो आपको जो है कि वहां पे अभी तक आपका वेरिफिकेशन हो भी नहीं पाया है, ठीक है। इस कारण से भी जो है कि आपका पैसा नहीं आ सकता है। तीसरा गाइस, अगर आपने ऑनलाइन किया है तो ठीक है, हार्ड कॉपी पहुंच गया तो वेरीफाई नहीं हुआ है, इस कारण से भी नहीं आया हुआ है। और हार्ड कॉपी आपका जमा हो गया, रजिस्टर में एंटर हो गया, लेकिन ऑनलाइन आपका हुआ ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इस वजह से भी आपका पैसा अभी नहीं आया हुआ है और इस सिचुएशन पे आपको मिलना भी नहीं है। और जो फॉर्म था हमारे पास उसमें साफ जो है कि घोषणा पत्र में हमें दिया गया था, इस चीज को आप लोगों ने कभी नोटिस किया ही नहीं है। चलिए हम दिखाते हैं, यहाँ पे साफ क्या क्या लिखा हुआ है, पात्रता, उस चीज को आपने तो देखा ही नहीं, फिर भी आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। क्या पता मिल जाए, क्या पता मिल जाए वाली बात कौन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मैं या मेरे पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय, क्या है मतलब कोई सेवानिवृत्त कुछ काम वगैरह शिक्षण संस्थान आदि में काम नहीं करते हैं, कुछ आपको जो है कि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। और कोई पेंशन वगैरह प्राप्त नहीं करते हैं, ऐसा कुछ आपने यहाँ लिख रखा हुआ है। और आप जो है कि इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, आते तो हैं, और आप जो है कि बोल रखे हैं कि हम नहीं आते हैं, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट करेगा ही करेगा। और यहाँ पे आप देखते हैं सदस्य आयकर दाता, मतलब इनकम टैक्स वगैरह पे नहीं करते हो तो मिलता, आप टैक्स पेयर हैं तो कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। और गाइस कोई योजना अगर ऐसा है जिसका लाभ आपको पहले से मिल रहा है, फिर भी आपने इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अभी आपको नहीं मिलेगा। वहां पे आधार मिस में मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा देता है और योजना में, ठीक है। और देखिए आप ईपीएफ मेंबर हैं, कई लोगों को पता ही नहीं है ईपीएफ क्या होता है, ठीक है। ईपीएफ मेंबर हैं अगर आप, तो भी जो है कि आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। वर्तमान में या फिर भूतपूर्व सांसद के विधायक के परिवार से अगर आप हैं तो भी नहीं मिलने वाला आपको, है ना। इस तरीके से है। तो इस चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे गाइस देखिए और क्या है, आधार बैंक के साथ कई लोगों का अभी तक सीडिंग नहीं हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है, आप जो है कि खाता तो खुलवा लेते हैं ना, उसमें पैसा जमा करते हैं ना, निकासी करते हैं, और ना ही अभी तक किसी भी प्रकार का जो है कि सब्सिडी या फिर सरकारी योजना को लाभ आपने अभी तक लिया हुआ है। कुल मिला के बात यह है, आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड तो लिंक है, ठीक है, फिंगर से आप पैसा निकाल तो लेते हैं, लेकिन गाइस डीबीटी एबीपीएस सिस्टम जो भी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार कार्ड के माध्यम से, मतलब जो सरकारी पैसा आता है, इस पर हालांकि वीडियो हमने बना रखा हुआ है, उसका भी लिंक हम नेट में दे देंगे, आपका आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। क्या है किस तरीके से
उसको देखते हैं एफडीओ वगैरह कैसे होता है ना। तो आपको जो है कि डीबीटी ऑन करवा लेना है जाके बैंक में, ठीक है, ताकि कोई भी सब्सिडी का पैसा या फिर आपका सरकारी पैसा आ सके। इस वजह से भी उन्होंने साफ लिख रखा था आधार बैंक के साथ लिंक होना चाहिए, तो कहाँ आपका लिंक है, इस वजह से भी नहीं आ रहा है। कई सारी महिलाएं मेरे यहाँ आ भी रही हैं, हमने चेक किया यहाँ तो कहीं किसी भी बैंक में डीबीटी ऑन है ही नहीं। तो इस तरीके से जो है कि आपका अगर है तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पास राशन कार्ड था ही नहीं, ठीक है, छठा रीजन आपको बता रहे हैं। उसके पास राशन कार्ड था ही नहीं, न उसका राशन कार्ड में नाम था और न गाइस उनका जो है कि फैमिली में किसी का राशन कार्ड है। उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, एक रिसीविंग मिला हुआ है, रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट नंबर के माध्यम से जो है कि वो अपना जो है कि आवेदन दिया हुआ उन्होंने, और दोबारा उसका हम आवेदन कर रहे हैं। यहाँ से जो है कि बता रहा है ऑलरेडी अप्लाई, और वहाँ तो दिखाई नहीं रहा कि इसका अप्लाई किया हुआ है। इस कारण से भी जो है कि आपका पैसा नहीं आ सकता, ठीक है। और देखिए कुछ लोग ऐसे करते हैं, एज उसका पूरा नहीं किया हुआ है, मतलब आधार कार्ड में एज पूरा नहीं है, या फिर जो है कि राशन कार्ड का डेटाबेस के साथ जो है कि अप्लाई हो रहा है, उसमें जो है कि एज ओवर हो रहा है, ठीक है। उसको जो है कि मतलब आधार कार्ड में अगर उसका जो है कि 50 साल से ज्यादा आ रहा है तो वो फर्जी करके आपका टाइपिंग करके सुधरवा लेते हैं, 50 से कम करवा लेते हैं और अप्लाई करते हैं। या फिर जो है कि उस समय 21 नहीं पूरा हो रहा था और इन्होंने जो है कि टाइपिंग करके 21 पूरा कर लिया और उन्होंने अप्लाई कर लिया। तो इस वजह से भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिनका पैसा नहीं आया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कारण भी है आपका, हो सकता है आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और उसका सॉल्यूशन देने का हम लोग कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। और गाइस आने वाले समय में और एक समस्या होने जा रहा है क्या, जिसका पैसा अगर अभी आ भी रहा है ना तो भी उसका पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इस बारे में कहीं भी आपको यूट्यूब में किसी ने भी चर्चा नहीं किया होगा, अभी हम बता दें। देखिए अप्लाई पहले शुरू में किया जाना था कि फिंगर के साथ, फेस स्कैन वगैरह के साथ, आधार ऑथेंटिकेशन के साथ जो है कि फॉर्म को अप्लाई किया जाना था, लेकिन नहीं हुआ, उसमें प्रॉब्लम बहुत सारे आ रहे थे, ठीक है। आने वाले समय में जो है ना आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, मतलब केवाईसी भी किया जाएगा। उस समय जो है कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने तो आपका राशन कार्ड का डेटाबेस के साथ अप्लाई किया, इसमें नाम कुछ और था, इसमें नाम कुछ और है। इस तरीके से उस समय आपका स्टॉप किया जा सकता है। और गाइस सबसे बड़ी समस्या यह है, यहाँ जो है ना जिन्होंने भी वेबसाइट बनाया हुआ होगा एकदम धंधु होगा, ठीक है, या फिर हड़बड़ी में इन्होंने अपना वेबसाइट को अभी तक करेक्शन नहीं कर पाया, कम से कम भाई यहाँ पे कम से कम तो स्टेटस चेक करने का तो ऑप्शन दे दो कि मेरा पास हो गया कि नहीं हो गया, क्यों नहीं हुआ पास, क्या मिस्टेक है, कम से कम उसको तो लिख दो। और गाइस इससे और भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम यह है, एडिट करने का भी इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखा है। बेचारे ये ब्लॉक जा रहे हैं, प्रज्ञा केंद्र आ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं उसका पैसा आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, लेडीज को तो आप जान ही रहे हैं, है ना, क्या से क्या कर सकती है ना। इतना जलन होता है, उसका आ रहा है मेरा क्यों नहीं आ रहा है, एक साथ जमा किए थे उसका आया मेरा नहीं आया। तो ये सारे कारण हैं। और बाकी आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, देखिए इसमें किसका क्या दोष है, और इन सब चीजों को आपको पहले ही दूर कर लेना चाहिए था। अभी जब भी आते हैं मेरे पास, हम खुद ही वेरिफिकेशन एकदम टोटली कर लेते हैं, और तब जाके हम अप्लाई करते हैं, है ना। ए टू जेड मैच करके आधार कार्ड में जिस तरीके से डिटेल्स है उस तरीके से मैच करके हम अप्लाई करते हैं, आगे पास करना ना करना, और हार्ड कॉपी जो है कि समय पर पंचायत सचिव तक पहुंचा देते हैं। और आगे भाई पंचायत सचिव जाने वो बैंक वो आपका ब्लॉक में जमा करे ना करे वो उनकी जिम्मेवारी है, आगे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम भाई इतना ही कर सकते हैं, आपका ऑनलाइन कर देंगे, फॉर्म भी भर देंगे सही सही। और इस तरीके से आप लोग गलती न करें, एज बढ़ा के या फिर एज सुधार करके। एक एक स्पेलिंग अगर मिस्टेक रहता है ना तो वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन में फेलियर हो जाता है। हालांकि अब जो ऑफलाइन डाटा एंट्री हो रहा है, जब केवाईसी करने लग जाएंगे ना कई लोगों का पैसा रुक जाएगा। देखिए गाइस हमने बहुत कुछ बता दिया इस वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड्स, एक समस्या ये भी है, कई लेडीज ऐसी भी आई हुई हैं हमारे यहाँ आती रहती हैं कि इनको जो है कि इनके नज़र में पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने वीडियो में चर्चा किया कि इन्होंने ना स्टेटस चेक करने का ऑप्शन दे रखा हुआ है और ना भाई एडिट करने का ऑप्शन दे रखा हुआ है। ऐसे में हमें भी नहीं पता चल पा रहा है इसका पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, पता नहीं, ठीक है। तो ये अपना बैंक अकाउंट को जो है कि चेक कर रहे हैं, उसमें तो पैसा है भी नहीं। लेकिन मेरे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में होता क्या है, कुछ आप लोग को शायद नहीं पता होगा, आप शहरी वाले या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अगर देख रहे हों तो ये उनके लिए भी है। देखिए यहाँ पे मनरेगा योजना के तहत कई सारे काम जो है कि करवाए जाते हैं ना, तो ठेकेदार चाहते हैं कि उनका पैसा ना डूबे, उनका पैसा ना निकाले। तो इस वजह से वो जो है कि गुप्त रूप में जो है कि खाता उनका खोल देते हैं, ठीक है, उसमें डीबीटी ऑन करवा लेते हैं। और गाइस इन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल तो रहा है,
उस खाते में, क्योंकि डीबीटी एबीपीएस का चर्चा अभी हमने किया हुआ था, वहां जा रहा है और इनका ना आता है, ना पता है, ना अकाउंट नंबर, ना कुछ है, ना इसको बैंक का नाम तक पता है। तो इस सिचुएशन से भी जो है कि आप जो है कि गुजर रहे होंगे। आपको इस चीज को भी माइंड में रखना है कि आपके पास दूसरा अकाउंट तो नहीं था या नहीं है जिसमें पैसा आ रहा होगा, है ना। मतलब 10 में से 2 से 3 महिलाएं ऐसे निकल ही जाती हैं जिनको ऑलरेडी पहले से अकाउंट है और उसमें पैसा आ रहा है ऑलरेडी, और ये बेचारे परेशान है, मेरा पैसा नहीं आ रहा है, हमें दोबारा अप्लाई करना है, अप्लाई कर दीजिए, वहाँ अप्लाई हो भी नहीं रहा है। तो हमारे पास थोड़ा सा जुगाड़ होता है, फिंगर दे दे के जो है कि हम चेक करते हैं कहीं उस बैंक में अकाउंट तो नहीं है, कहीं इस बैंक में अकाउंट तो नहीं है, और वास्तव में इनको पैसा मिल भी जाता है हमारे द्वारा सजेशन दिए जाने पर, है ना। इस तरीके से। और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कर करके जो है कि आप लोग देखिएगा, है ना। इस तरीके से है। आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिर से बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, है ना। और काफ़ी सारे वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हुए हैं पहले से, उसको आप देखना चाहते हैं तो यहाँ प्ले स्टोर, प्ले लिस्ट वगैरह से आप देख सकते हैं उस चीज़ को, है ना। काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो आपके काम के होंगे, है ना। तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन होता रहे, मोटिवेट हम होते रहें और आप लोग के लिए नई नई आइडियाज लेकर आते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं इस पर भी आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा।